और नया चैप्टर है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन एज फंक्शनल ग्रुप, बोले तो एमीन्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन एज अ फंक्शनल ग्रुप is the name of the chapter on the book. Organic compounds containing nitrogen as the functional group. And the chapter is all about amines. A very small, a very easy chapter. What are amines? सबसे पहले तुमने मैच हरवा दिया। क्या एग्जाम्पल था? ट्वेल्थ कई बार आ सकती है। सच हो गया ना? चलो लिखो, amines are the alkyl derivatives of ammonia. Amines are the alkyl derivatives of ammonia. So this is ammonia और आपने वन बाई वन हाइड्रोजन्स को रिप्लेस करते जा रहे हैं विद एल्काइल ग्रुप्स, कार्बन चेन्स, एंड यू विल कीप ऑन गेटिंग amines. Now this is RNH2. This is 1 degree amine. If we replace the second hydrogen also with another alkyl group, we get an. If we replace the third hydrogen also with an alkyl group, this is R2NH, a secondary amine, and this is R3N, it is a tertiary amine. Done है? So how do I identify whether the given amine is primary, secondary or tertiary? आपने हाइड्रोजन देखने हैं नाइट्रोजन के साथ लगे हुए, एल्काइल ग्रुप नहीं देखने हैं, ठीक है? That sometimes confuses the things. अगर नाइट्रोजन के साथ दो हाइड्रोजन लगे हैं, इट इज प्राइमरी। अगर नाइट्रोजन के साथ सिर्फ एक हाइड्रोजन लगा है, सेकेंडरी। एंड अगर नाइट्रोजन के साथ कोई भी हाइड्रोजन नहीं लगा है तो वो टर्शरी। अब मैं एक अमीन लिखूंगा CH3N CH3H। व्हाट्स द डिग्री? 2 डिग्री है ना? तो अब तुमने हाइड्रोजन को देखा। अब मैं क्यों बोल रहा हूं हाइड्रोजन को देखने को? कई बार ये चीज होती है और बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। क्या डिग्री है? बच्चा कई बार देखे यार अल्काइल ग्रुप लगे 3 तो टर्शरी, मैं अल्काइल ग्रुप हटा ही दिया साइड में। मैंने इसको देख के प्रेडिक्ट ही नहीं करना, मैंने नाइट्रोजन के साथ लगे हुए हाइड्रोजन को देख के प्रेडिक्ट करना है। बिकॉज बच्चा बोलेगा सर ये टर्शरी कार्बन है तो ये टर्शरी अमीन हो गया। आई डोंट वांट टू कंफ्यूज दैट मैटर्स। लुक एट द नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन्स। नाइट्रोजन के साथ 2 हाइड्रोजन्स प्राइमरी, 1 हाइड्रोजन एंड नो हाइड्रोजन, राइट है? इस डायग्राम को देख के ऑन द व्हाइट बोर्ड व्हाट कम्स टू योर माइंड?
डायग्राम तो नहीं है वैसे. What comes to your mind? Anything that comes to your mind. You even can appreciate my handwriting. हाँ. What comes to your mind? Or lone pair. Okay. Come on, anybody else? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग लुईस बेसिस. तो कहीं ना कहीं एमीन्स में हमें जाके बेसिक कैरेक्टर डिस्कस करना है. तो यहीं से चीजें, यहीं से प्रॉपर्टीज आती हैं कंपाउंड्स की. यू लुक एट द फॉर्मूला, वेरी क्लियर. यू सी अ लोन पेयर and they will be donating a lone pair. Lone pair donors are called as bases. So amines हमारे को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पहली बार बेसिक कैरेक्टर की फीलिंग दिलाएंगे. We have been talking about acidic character in alcohols, phenols and carboxylic acid. Write down nomenclature of primary amines. IUPAC nomenclature of primary amines. Simplest primary amine will be CH3NH2, methanamine. जब आपने amines को नेम करना है at the end of the name of the compound, the suffix amine will be added. The suffix amine will be added at the end of the name of the compound. Okay. So CH3NH2. Rules remain the same. Longest chain contains one carbon. The word is meth. As it is one carbon, single bond in N में लग गया amine. जैसे तुम अल्कोहल को OH देखते हो ना, OH की जगह O लगा देते हो. अमीन में NH2 की जगह इसको तुम OH देखो तो मिथेनॉल है ना, तो NH2 को उसी एंगल से देखो. ठीक है. Can I call it as commonly isopropyl amine? है ना. IUPAC नेम प्रोपेन 2 amine. अगर यहां OH होता प्रोपेन 2 ओल. ठीक है. सो इट इज प्रोपेन 2 amine. Agreed. Why should I not? Propane 2 amine. ठीक है. I can call it as tertiary amine. और यहां पर इसको देख के तुम इसको tertiary amine थोड़ी बोलते, tertiary butyl amine बोलते हैं इसको. Is it a primary or a tertiary amine? Primary. Speak the name. Let us see how fast you speak it up. 2-methyl propane 2 amine. Everybody agrees. Nobody has a doubt. पक्का. तो बस तुम्हें नॉमेनक्लेचर आने लग पड़ा है. ऐसा लगता है तुम्हें? तुम्हें तो ऐसा लगता था वर्ल्ड कप भी आने लग पड़ा है. हैं? अच्छा नहीं रहा तुम लोगों के साथ एक्सपीरियंस. I will keep this in mind. तुमने हरवाया है. हम सारे आपको करो स्टार्ट. जल्दी से. क्या था हारने का रीजन? लेट अस एनालाइज. सर मेरे हिसाब से द रीजन वाज रोहित शर्मा. सर जितना आया उसने था He was the person who did it all. Although I am also a Sharma, but there was no need of that very short
तो छोड़ो, तुम लोग एनालिसिस के लायक नहीं हो। कर चुके हो पूरा एनालिसिस कर चुके हैं। तो क्या कंक्लूजन निकाला है तुमने? पिच, दैट्स द बेस्ट। परसों का इंतजार करो, परसों T20 आ रहा है, बाहर आ लेना। T20 सीरीज है भाई, दिसंबर में है कि नवंबर में है, पर उसमें तो बी टीम खेल रही है। ओके, हाँ बोलो, डिलॉइट बोल इसका नाम। पेंट 4 in 1 amine। 1 लिखना इज प्योरली योर चॉइस। किसी को डाउट है तो बात करेगा। बिल्कुल, बहुत अच्छा। 1 2 3 4 5। तो इस कार्बन को पहला नंबर मिलता है बिकॉज ये फंक्शनल ग्रुप है, ये डबल बॉन्ड है। फंक्शनल ग्रुप, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड इज द ऑर्डर। ठीक है। बी, साइक्लोहेक्सेनामीन। एंड थर्ड 2,4 डाइमिथाइल पेंटेन 3 amine। 1 2 3 4 5। ठीक है। सो पेंटेन 3 amine, सेकंड और फोर्थ पे डाइमिथाइल। सो इट इज 2,4 डाइमिथाइल पेंटेन 3 amine। तो ऐसा नहीं है कि मैं जो कंपाउंड कराऊंगा वो आपको आएंगे, दैट्स नॉट। इफ यू नो द थिंग्स यू कैन डू एनी कंपाउंड। और अ बिट ऑफ प्राइमरी amines clear। Now we'll see an aromatic primary amine ये। This is aniline। Aniline, aniline is called as benzenamine, or rather I will say benzenamine is popularly known as। और अगर आपको पेपर में इसका IUPAC नेम आता है और आप एनिलिन लिख के आ जाते हो तो करेक्ट है। और ये कंपाउंड आपको हमेशा एनिलिन के नाम से ही बोला जाएगा। so much is the popularity of this very name। ठीक है। अगर यहाँ पे OH होता तो फिनोल, राइट है। A bit of primary amines are clear। अब लिखो nomenclature of secondary amines। nomenclature of secondary amines। डन है। सो पहले, are you able to identify a secondary amine when one hydrogen is attached to the nitrogen? CH3N CH3, what should be the common name? डाइमिथाइलएमीन। डाइमिथाइलएमीन सुन के आ जाएगा ना माइंड में ये। IUPAC नेम एन मिथाइल। अब सुनना, मैं बोल रहा हूं 1 2 3 कार्बन की चेन है, एग्री करते हो? नहीं करते। 1 2 कार्बन की चेन एग्री करते हो? नहीं करते, बिकॉज द 2 कार्बन आर नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड टू ईच अदर। अब आपको या तो ये पेरेंट चेन बनानी पड़ेगी या ये पेरेंट चेन बनानी पड़ेगी। ये फंक्शनल ग्रुप आप चाहे इसके साथ जोड़ दो या इसके साथ जोड़ दो, यहां कोई चक्कर नहीं है, बिकॉज बोथ आर सेम। बट अगर इन दोनों में से एक ग्रुप बड़ा है तो N उसके साथ क्लब होगा, दूसरा सब्स्टिट्यूएंट। उसका भी एग्जाम्पल करेंगे। तो मैंने ये बनाई पेरेंट चेन, इसको नेम करो मिथेनामीन। ऐसा मत बोलना सर NH2 को अमीन बोलते थे। जहां भी नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन लगा हुआ है या अमीन वर्ड आना है, चाहे वो प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्शियरी है, अमीन लगना है एंड में। ठीक है। क्या बोलूं इसको? इट इज मिथेनामीन। एनीथिंग आई लेफ्ट आउट? मिथाइल ग्रुप,
ये मिथाइल ग्रुप आज तक के पहले वाले मिथाइल ग्रुप से कैसे डिफरेंट है? बिकॉज वो ग्रुप लगे होते थे कार्बन पे, हमें नंबर करना पड़ता था कौन से कार्बन पे लगा है, जबकि ये ग्रुप किससे लगा है? तो इट बिकम्स एन मिथाइल मिथेनामीन. You have a doubt, you ask it. You people never have doubt and you have never asked it. कोई डाउट ही नहीं होता तुम लोगों को ना. अभी क्रिकेट के बारे में डिस्कशन कर दो 50 चीजें आ जाएंगी, और एक बार प्रोपेनामीन बोल दो तो पिन ड्रॉप साइलेंस. डन है. CH3N C4H9H. पहला स्टेप डिग्री आइडेंटिफाई करो. दूसरा स्टेप नेम इट. एन मिथाइल ब्यूटेनामीन. बिकॉज इस एन के साथ दो ग्रुप लगे हैं. एज दिस ग्रुप इज लार्जर, दिस बिकम्स द पेरेंट चेन, so it will be named as butanamine, and N के साथ लगा है अगर आपके कंपाउंड में एमीन के नेम में N नहीं आ रहा है तो वो प्राइमरी है. अगर N आ रहा है तो वो, और दो N आएंगे तो वो टर्शरी है. आई एम टॉकिंग अबाउट द नेम. ठीक है. अगर सिंपल है मिथेनामीन, इथेनामीन, प्रोपेनामीन, इट इज अ प्राइमरी. N आ गया कहीं सफिक्स में, सॉरी प्रीफिक्स में, तो प्राइमरी. और जब दो आ जाएंगे तो टर्शरी. राइट है. ज्यादा हो गया ना. एक को सिंपल रखता हूं, एक को कॉम्प्लेक्स बनाता हूं. है चलो पहले इसको करो. ज्यादा तो नहीं हो गया यार. ये ही तुम्हारा स्टैंडर्ड है. एनिथाइल पेंटेनामीन. कोई ऐसा नहीं है कि कंपाउंड बहुत बड़ा बना दिया तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है. यू गो बाय द रूल्स, इट विल बी एज सिंपल. लगता नहीं. थर्ड वाला वर्ड नहीं आने चाहिए आईयूपीएसी नेम में. पहले अपनी पेरेंट चेन डिसाइड कर लिया है. टेक इट एज होमवर्क. हाँ वो टाइम लगा दोगे तुम इस पे है. कर लेना इसको, एज होमवर्क रख रहा हूं मैं. ये करना. स्ट्रेंथ क्यों कम है? आगे दिखाएं वो अगली क्लास में. आधे तो मैच का गम मना रहे होंगे अभी. कौन है अभी तो जो सेटबैक से बाहर नहीं निकल पाया है? रोना आया था? यू वेप्ट, यू क्राइड है? तो यू रियली वेप्ट? इतना इमोशनल नहीं होना चाहिए लाइफ में. व्हाई शुड लोग लाखों करोड़ों कमा के चले गए हार के, और हम रोते रहे? आई एम इम्प्रेस्ड, क्वाइट इम्प्रेस्ड. वो वाला बोल, जोल से.
हाँ, गप्पे मारने में बहुत तेज चलेगा क्या, है ना? डरता है ये, डरता क्यों है? खड़ा करना फिर। ठीक है, यस, एनीबॉडी वांट्स टू स्पीक इट लाउडली? एंड प्रोफाइल है एंड प्रोफाइल बस इतना सही, लाउडली? इट इज एन प्रोपाइल साइक्लोहेक्सेनामीन. सो यू हैव एन, इधर साइकिल रिंग, इधर 3 कार्बन, इसको इसके साथ क्लब कर लेंगे और ये आ जाएगा प्रोपाइल, एन प्रोपाइल साइक्लोहेक्सेनामीन. क्लियर? CH3 CH2 CH2 N CH डबल बॉन्ड CH2H. ऑनलाइन वालों को नॉमेनक्लेचर का पता लग रहा है ना ये? यस सर। इफ यू हैव एनीथिंग टू आस्क प्लीज. जो ये वाला कंपाउंड है ये आपको होमवर्क रखा है मैंने, यहां पर 1-2 बच्चों ने कर भी लिया हुआ है. दिस कंपाउंड इज एन प्रोपाइल साइक्लोहेक्सेनामीन एंड दिस इज व्हाट वी आर डूइंग नाउ. ओके सर। एन प्रोपाइल. अब मुझे यहां पूछना है पेरेंट चेन कंटेन्स हाउ मेनी कार्बन्स? 2 कार्बन्स. बिकॉज इस बार डबल बॉन्ड है, यू कांट इग्नोर अ डबल बॉन्ड. 1 2 3 कार्बन है, होते रहे आपका ये. अब तो हो गया नेम, एन प्रोपाइल इथेनामीन. इट इज एन प्रोपाइल इथेनामीन. राइट है ये. एन प्रोपाइल एनिलिन या एन प्रोपाइल बेंजीनामीन. इस एन एल्काइल एराइल अमीन. एक पार्ट एल्काइल है और एक एराइल. वेरी नाइस. इट इज एन फिनाइल एनिलिन और एन फिनाइल बेंजीनामीन. ये भी बेंजीन रिंग है और ये भी बेंजीन रिंग है. 6H5 इज बेंजीन रिंग. तो आप किसी को भी पेरेंट चेन बना लो, ये पेरेंट चेन बन गया तो बन गया ना एनिलिन, और उसके एन के ऊपर बेंजीन एक्टिंग एज अ सब्स्टिट्यूएंट इज फिनाइल, एन फिनाइल एनिलिन और बेंजीनामीन. मैं बता रहा हूं, जिसको भी डाउट है पूछ लो. हो गया? हाँ, क्या बोल रहा था तू? ये जो आपने पहले दिया था कंपाउंड. तेरा उसमें कंपाउंड के नेम में देख 2 लिखा है तूने, 1 नहीं आएगा वो जो तूने वो वाला किया था, है ना? लिखो नॉमेनक्लेचर ऑफ 3 डिग्री एमीन्स. नॉमेनक्लेचर ऑफ टर्शियरी एमीन्स.
What are tertiary means? In which to the nitrogen containing the lone pair, all the groups are पहले बताओ टर्शरी है, और ये तो मैंने सिंपल बना दिया आपके लिए। अब आपको पता है नाइट्रोजन के साथ 3 डिफरेंट एल्काइल ग्रुप लगे हैं। द लार्जर वन विल बिकम द एंड द रेस्ट 2। ये आपकी पेरेंट चेन, व्हाट्स द नेम? ब्यूटेनामीन। वी आर गोइंग स्टेप बाय स्टेप। द नेम ऑफ द पेरेंट चेन इज, ठीक है। अब N से इधर लगा है मिथाइल और इधर लगा है प्रोपाइल। विच कम्स फर्स्ट? एवरी वर्ड इज क्लियर, किसी वर्ड पे डाउट नहीं करते तुम, है ना। और तुम कब कंपाउंड लिखोगे जरा बदल जाएगा कंपाउंड, ये हट जाएंगे, ये हट जाएंगे, पता नहीं क्या क्या बन जाएगा। ये बना लो इसका जो मर्जी बनाना है। सो प्लीज मार्क दीज थिंग्स। कंपाउंड लिखा कुछ जाता है और बोला कुछ जाता है, so it has to be the written practice. Sure. Name this. पहला टर्शरी है ना? It was late. So अगर ये पेरेंट चेन है N पे मिथाइल, N पे मिथाइल, N कॉमा N डाई मिथाइल मिथेनामीन। श्योर है? अब आएगा मजा। जो ये कंपाउंड ठीक करेगा, I will give him a word of appreciation. That's very, word of appreciation is more costlier than anything. मैंने बोला था ना मुझे जाते टाइम कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं चाहिए। प्लीज कीप द बैग। क्लास से मिस लपड़ा ना कर रहे हैं अब, है? ये पेरेंट चेन, इस पेरेंट चेन में एक सब्स्टिट्यूएंट है मिथाइल, एक है इथाइल, है ना। और N पे है तेरा 1,1 डाई मिथाइल। ये क्या है? इथेन क्यों? तो भी इथाइल ही हुआ ना, सब्स्टिट्यूएंट ही है। एन तो एंड में एक बार आएगा, उससे पहले जहां अगर ये मिथाइल है तो ये भी तो इथाइल बना, बिकॉज ये भी तो सब्स्टिट्यूएंट का पार्ट हुआ। सो N1,1 डाई मिथाइल इथाइल, उसके बाद 1,2 3 पे इथाइल और 2 पे मिथाइल। ठीक है, गुड। कर लिया? पेरेंट चेन कौन सी है? नेम बताना है, मैं देख। N कॉमा N डाइथाइल। वही गलतियां कर रहा है लिखने में। देना में जरा। N कॉमा N डाइथाइल, उसके बाद I tried but I failed. पहले मैं सोचा मैं करेक्ट कर दूं,
कर कर, यू आर ठीक कर रहा है। ठीक है, ये कर दिए शुरू। किसका ये? जिसका भी है, अभी रुक जाओ थोड़ा टाइम। अब 1 1 2 बार लिख रहा है ना, तो कहीं ना 2 तो आएगा ना, डाई आएगा ना कहीं पे। अगर जब तूने एक चीज को 1 1 लिख दिया तो डाई आएगा ना, तो डाई मिथाइल। बाकी ठीक लग रहा है, गुड है। अच्छा आ गया तू। ओके, पेरेंट चेन कितने? 1 2 कार्बन्स, 1 2 कार्बन्स, 1 2 1 2 1 2। किसको लूं? तो ये भी तो 2 वाली है, मैं इसको लूं या इसको लूं? नो, दिस विल बी द पेरेंट चेन। क्या रूल है? नो, अगर आपके पास सेम कार्बन की डिफरेंट चेन्स पॉसिबल है, देन हाउ डू आई डिसाइड द पेरेंट चेन? मोर ब्रांच्ड। इसमें कोई ब्रांचिंग नहीं, इसमें कोई ब्रांचिंग नहीं, इसमें डबल ब्रांचिंग। सो कीप इन माइंड, इफ यू हैव different chains of the same number of carbon possible and you are not able to decide, तो जो इसमें ज्यादा ब्रांचिंग है वो आपकी पेरेंट चेन होगी। तो मैंने लिया 1 और ये हुआ 2, 2 ब्रांचें है ना इसमें। पहले इसको नेम करो, बाकी छोड़ो। क्या बना ये? should it end in ethanamine? इथेनामीन। और उसके 1,1 डाई मिथाइल। ये आ गई आपकी पेरेंट चेन। अब उससे पहले ये N, अब लिखने का तरीका देख लेना। N, डाई इथाइल, 1,1 डाई मिथाइल इथेनामीन। तो कंपाउंड चाहे कितना भी कॉम्प्लेक्स अपेयर हो, आप सबसे पहले आप अपनी पेरेंट चेन सिलेक्ट करो। पेरेंट चेन सिलेक्ट हो जाए, देन द कंपाउंड स्टार्ट्स बिकमिंग अ बिट क्लियर। डन है? बोल डालो नाम। N डाइथाइल इथेनामीन। इट इज N डाइथाइल इथेनामीन। तो सपोज ये मेरी पेरेंट चेन बन गई, 2 कार्बन इथेनामीन, ये इथाइल। इट इज N, डाई इथाइल इथेनामीन।
कौन है जो मेरे को डरा रहा है? सॉरी, मैंने नहीं समझ रहा। गुड। अरे एन ब्यूट 2 3 इनाइल एन फिनाइल गलत है। ये क्या है? अरे 2 3 इनाइल यहाँ पे 2 3 क्यों? इनाइल। ओ, अब मैं नई चीज बताता हूँ तुम्हारे को आज। इस कंपाउंड का नेम करना। 1 2 3 4 5 पेंट। Now you'll number this chain from this side. कौन सा कार्बन? मतलब ये कार्बन भी लिखा जाएगा डबल और ये भी लिखा जाएगा, ठीक है। इस ब्यूटेनाइल को ब्रैकेट में कर दे, बाकी ठीक है। ओके, अब बताओ पेरेंट चेन। ये मान ले हर एक ही चीज है, बेंजीन, ये 6 कार्बन एंड 4 कार्बन। इसका नाम बोलो जल्दी से। सबसे पहले पेरेंट चेन का नाम लिखना है, एनिलिन या बेंजीनामीन। अब बताओ ये फिनाइल है ना, 1 2 3 4 कार्बन का सब डिजॉइंट, 4 कार्बन का सब डिजॉइंट है, मैंने ब्यूट लिखा। और इस कार्बन को पहला नंबर मिलेगा, ब्यूट 2 इन सबस्टिट्यूएंट है, आइल में एंड करेगा। ये सबस्टिट्यूएंट इज मोर सिंपलर फिनाइल। अब आपको पता है लिखना पहले P है या B है? B है, तो इट इज N ब्यूट 2 इनाइल, देन N फिनाइल एनिलिन। क्लियर? जहां पे डाउट है बात करो। अब तो इस नेम से पता लग रहा है ये टर्शियरी अमीन है, बिकॉज इसके नाम में मुझे 2 बार N देखने को मिला। सो एज आई कैन सी N 2 टाइम्स, इसका मतलब ये ग्रुप भी N के साथ लगा हुआ है, ये वाला ग्रुप भी N के साथ लगा हुआ है और एंड कर रहा है, तो N, तो इसका मतलब N के साथ 3 ग्रुप्स लगे हैं। सो इट इज अ टर्शियरी अमीन। आई होप द नॉमेनक्लेचर इज अ बिट क्लियर। की कराऊं और अच्छा सा कंपाउंड करते हैं। पता नहीं क्या बनाई। You name it and you kill it. जिसने कर दिया ना इसको नेम, he is the star of the day. He And she, man of the match. Oh. पर जिस तरीके से उन्होंने हराया ना, उससे ज्यादा दिल टूटा। 47 पर 3 there was definitely a chance.
हर्षित तो खुश हो गया 47-3 में, बोलता वापस आएंगे। हाँ, देयर वाज डेफिनेटली अ चांस। और हिमाचली से बढ़ रहा था। तेरे घर में बाकी बंदे भी हैं ऐसे क्रेजी, अकेला ही है? तो तेरे पेरेंट्स तेरे को बोलते नहीं कि बेटा क्या हो गया आपको ये? नहीं, ये ना हर जो देखो, स्पोर्ट्स में पैशन होना जरूरी है। वी ऑल्सो हैव बीन थ्रू दिस, बट फिर हमने सीखा है कि इट्स यूजलेस। एंजॉय द मोमेंट इफ इट इज। जीत जाता हम उसको एंजॉय करते, हार गए इट वॉज डेफिनेटली अ बिट बैड, बट व्हाई शुड आई टेक इट टू द हार्ट? कुछ हुआ थोड़ी उससे है। जीतने में क्या, वो एक हैप्पी मोमेंट बनता है, यू लिव दैट मोमेंट, यू एंजॉय इट। है यू वांट समथिंग? कितने कितने? 3,000। चलो, यू कुड मेक समथिंग आउट ऑफ इट। हर्षित तो वो भी हार गया। मैंने तो बनाई नहीं सकती मेरे को। हर्षित ने कैप्टन ही उसने गिल बना लिया हुआ था। चलो इसको करो, ला जल्दी से करो, देन वी स्टार्ट विद नेक्स्ट। हर्षित का वाइस कैप्टन और श्रेयस अय्यर। 39 पे भी नहीं खेल सकता तू? इसने तो मैच भी मार्केट में देखा है। नहीं वही था। चलो। मैंने जो बॉलिंग है वो घर पे देखी, उसी टीवी पे। तो जल्दी देखो अब। पेरेंट चेन ये है, अगर इसको पेरेंट चेन बता दूं मैं तुम, देन यू विल कम अ बिट मोर क्लोजर टू इट। रोहित कहो, आपने किया तो मैच में कुछ भी नहीं है। साइक्लोहेक्सेन एंड वाला वो उससे मैच हो जाएगा अगर तेरा ये एंड वाला। वी आर नॉट नेमिंग द सब्स्टिट्यूएंट्स, लेट्स सी। गलत है, बोल डाल। प्लीज स्पीक अप। चल छोड़ दो, बीच में हुंडई हुंडई लपड़ा था बोलने। ओके, साइक्लोहेक्सेन अगर ये 1 है, ये 4 है, बोलो। दैट्स वेरी गुड। साइक्लोहेक्सेन ये देखो, इधर भी अमीन लगा, इधर भी अमीन लगा, डाई अमीन हो गया। नो, यू हैव द नेम, बोलो। एन नहीं, कैसे करना पड़ेगा? बताना पड़ेगा, ये फर्स्ट कार्बन पे और वो 4th पे है ना? अदरवाइज तो होगा ही नहीं ये। तो बोलो 1 N, डाईमिथाइल, फिर 4, सेम थिंग अगेन। समझाया? इतना फॉरवर्ड भी होना चाहिए। देखो ये एन के साथ 2 मिथाइल लगे हैं, तो मैं इसको बोलूंगा ना N, डाईमिथाइल। ये भी एन के साथ 2 लगे हैं, बट डिफरेंस इज ये वाला जो एन है ये फर्स्ट कार्बन से अटैच है और ये वाला एन 4 से अटैच है। तो फर्स्ट कार्बन पे ये वाली चीज एंड 4th कार्बन पे ये। मतलब कंपाउंड को कैसे एनालाइज, अब इसी कंपाउंड को देख के क्या ये चीज बन सकती है, दैट्स हाउ वी गो अबाउट। सबसे अब आपने सपोज इसका नेम किया, अब आप चेक करना चाहते हो, आप ये चीज हटाओ और इस नेम से स्ट्रक्चर बनाओ। इफ यू गेट द स्ट्रक्चर इट मींस इट माइट बी करेक्ट। अब इसको देखो, लेट्स गो अबाउट ये कंपाउंड एंड्स एज
साइक्लोहेक्स मैंने लगाया ये, ठीक है। फर्स्ट और फोर्थ कार्बन पे डाईअमीन है, मैंने लगा दिया ये। फर्स्ट कार्बन पे जो डाईअमीन है उसमें इसके साथ 2 मिथाइल ग्रुप है। फोर्थ कार्बन पे भी इसके साथ वी हैव द कंपाउंड एनिलिन। तो यहां पर ये चाहिए फिर, हाँ, अगर बीच में रिंग होता तो ये एनिलिन होता, देन इट वुड हैव बीन एनिलिन। लिखो नेक्स्ट, प्रेपरेशन ऑफ एमीन्स। प्रेपरेशन ऑफ एमीन्स। अब एक वर्ड सुनना, एमीन की प्रेपरेशन में अ वर्ड इज गोइंग टू डोमिनेट कॉल्ड एज रिडक्शन। ये ऊपर लिखना। Most of the methods for the preparation of amines involve reduction. Most of the methods for preparation of amines involve reduction. ठीक है, लिखना फर्स्ट। पहले मैं रिडक्शन वाले मेथड कराऊंगा। ओके, लिखो फर्स्ट, रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स। रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स। रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स, वी कैन कॉल देम एज, ये देखना, RNO2। और इस there are 3 methods I can use. डायरेक्टली हाइड्रोजन ऐड कर दो इन प्रेजेंस ऑफ निकल, प्लेटिनम और पैलेडियम। इसको बोलते हैं कैटालिटिक रिडक्शन। इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन बोल देते हैं इसको। देन यू कैन ऐड टिन इन प्रेजेंस ऑफ HCl और आयरन इन प्रेजेंस ऑफ HCl। बताता हूं व्हाट डज दैट मीन। एंड यू हैव अ यूनिवर्सल एजेंट विद यू, lithium aluminium hydride in presence of, ठीक है। करो रिडक्शन, ऑक्सीजन हटाओ और हाइड्रोजन लगा दो, यू विल गेट RNH2। टिन, SN is tin। अब ये आयरन और HCl क्या करेंगे, आयरन प्लस HCl करना कंप्लीट रिएक्शन, Fe ये। अब बताओ इस रिएक्शन में FeCl3 क्यों नहीं बना। आपको पता है आयरन जब भी +2 में आता है तो +3 में चला जाता है, सुना है ना। आयरन का जब भी आयरन +2 में जाएगा, आपको पता है +2 में इज 3d6 एंड इट ऑलवेज वांट्स टू कन्वर्ट टू +3 बिकॉज इट विल बी 3d5। यहां क्यों नहीं जा रहा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था पहले पी ब्लॉक में, कि आयरन विद HCl ऑलवेज फॉर्म्स फेरस क्लोराइड नॉट फेरिक क्लोराइड, because the hydrogen forms reduces FeCl3 back to FeCl2। देखो आयरन रिएक्ट किया, क्या बना, FeCl2
आयरन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में? नो डाउट आयरन की कोशिश है +2 से +3 में जाने की, बट ये वाली हाइड्रोजन इसको वापस ले आती है FeCl2 में, बिकॉज हाइड्रोजन से बेटर रिड्यूसिंग एजेंट तो है ही नहीं दुनिया में। तो जितना ये FeCl2 से FeCl3 में जाने की कोशिश करेगा, वो वाला हाइड्रोजन इसको द्वारा FeCl2 में ले आता है। आई होप आई एम अंडरस्टूड। सो आयरन प्लस HCl ने रिएक्ट करके बनाया FeCl2, साथ में मिला नेसेंट हाइड्रोजन, ये आ गया। सेम अप्लाइज टू Sn plus HCl, they will form SnCl2 plus the nascent hydrogen, and this nascent hydrogen will reduce the nitro compound. ये मेथड समझ आया? और अगर यहां पे AR भी हो सकता है, दैट इज द बेंजीन रिंग, तो प्रेफरेबली तुमने इसमें से और इसमें से यूज करना है। अगर बेंजीन की रिडक्शन करनी हो, एनिलिन बनाना हो, तो आप प्रेफरेबली आयरन इन प्रेजेंस ऑफ HCl यूज करें। यू आर एडवाइज्ड, राइट और नॉट? इसको अवॉइड करो और इसको अवॉइड करो, यू कैन यूज दिस। अवॉइड करना है। अगर बच्चा लिख देता है कन्वर्जन में ये वाला भी, तो वी विल टेक इट एज करेक्ट, राइट? कन्वर्ट बेंजीन टू एनिलिन, कन्वर्ट बेंजीन टू एनिलिन। कर दिया? फिर फैशन में भी आएगा, मैं प्राइवेट की पूछूंगी, वो देख। बेंजीन में थोड़ी होती है, फिनोल भी होती है। क्या व्हाट इज द प्लान ऑफ एक्शन? पहले बेंजीन का बनाओ नाइट्रो बेंजीन, और नाइट्रो की रिडक्शन तो हम कर ही रहे हैं। व्हाट डू वी कॉल इट एज? Want to show? No? तो क्या हो गया? Very humble. Humble. Very nice. NH2. ये क्या है? क्या ये रिडक्शन का साइन है? फिर मैंने कहा नहीं। रिडक्शन का साइन कौन सा? किसने बताया रिडक्शन? आर ठीक है। और ये बहुत अब स्टेप यूज होना है इस चैप्टर में, जो ये मैं करवा रहा हूं। दिस विल बी यूज्ड अगेन एंड अगेन, दैट्स व्हाई वी आर डूइंग इट। सो व्हाट वी हैव इज, और बनाना है इसका नाइट्रो एनिलिन। तो आप बताओ पहला टारगेट क्या है? नाइट्रोजन ग्रुप लाया जाए। सो हाउ डू वी गेट द नाइट्रोजन? सो इतने दिनों से हम ये रिएक्शन द्वारा करी जा रहे हैं, नाइट्रेटिंग मिक्सचर HNO3। Ishita, which type of reaction is it? In which category of reaction does it fall? कौन सा? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। क्या बन जाएगा? नाइट्रोबेंजीन। अब आपको पता है आपने ऑक्सीजन हटाना है और हाइड्रोजन, टिन इन प्रेजेंस ऑफ HCl और आयरन इन प्रेजेंस ऑफ HCl। अब इस रिएक्शन को आगे बहुत जाना है, डाइजोनियम सॉल्ट्स बहुत करने हैं हमने इस चैप्टर में। दिस इज द फर्स्ट मेथड, रिडक्शन किसकी? अब लिखो सेकंड। यस, क्या बोल? गलत ही होगा।
नहीं गलत है, मुझे पता है तू बहुत ही गलत। पता क्या है, सोच अच्छी है बट ओनली थिंग इज, अब ये CN है ना, CN है। अब तू जब रिडक्शन करेगा तो कार्बन कहां गायब हुआ, तो ये देखना बेंजाइल अमीन बनेगा इससे। वेयर डज द कार्बन गो? पर आई विल अप्रिशिएट द सोच। लिखो नेक्स्ट, बाय रिडक्शन, अगेन आई एम स्पीकिंग ऑफ द वर्ड रिडक्शन, बाय रिडक्शन ऑफ साइनाइड्स और आइसोसाइनाइड्स, by reduction of cyanides or isocyanide, पहले साइनाइड की बात करते हैं। व्हाट आर साइनाइड्स? कैसे बनते हैं साइनाइड्स? कैसे बनते हैं साइनाइड्स? आपका नाम इशिता ना? आपका नाम भी आई से या कुछ ऐसा? अक्षिता। अक्षिता बताओ, साइनाइड बनाना है मुझे, क्या करूं? शाबाश, आई एक्सपेक्ट एन आंसर। कौन से चैप्टर में हमने KCN AgCN की बातें करते रहते थे? हेलो एल्कीन। हेलो एल्कीन में ऐड करो KCN, बना ना साइनाइड। ठीक है, तो ये बन गया आपके पास साइनाइड। अब इस साइनाइड में देखो, इधर 2 हाइड्रोजन लग जाए और इधर 2 हाइड्रोजन लगेंगे, डबल बॉन्ड हट जाएगा, RCH2NH2 बन जाएगा। अब हमें ढूंढने हैं मेथड। हो जाओ शुरू। क्या क्या? पहला तो वही हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकल प्लेटिनम पैलेडियम, second lithium aluminium hydride in presence of, or you have sodium in presence of ethanol। तीनों केसेस में RCH2NH2। पहले देख लो अच्छी तरह से, जस्ट देखना, मैं दोबारा बना दूंगा इसको। जस्ट सी हियर, एक हाइड्रोजन पहले यहां पे ऐड हुआ, एक हाइड्रोजन यहां पे ऐड हुआ, एक बॉन्ड कम हो गया। देन 1 हाइड्रोजन एटम एड्स हियर, 1 एटम ये भी हो गया, बन गया RCH2NH2। ठीक है, so this is by the reduction of cyanides। और क्या क्या बन जाता है साइनाइड से? कार्बोक्सिलिक एसिड। by the hydrolysis of cyanides we get कार्बोक्सिलिक एसिड। समझाया कुछ? कन्वर्ट करो, नहीं करना? Convert ethane to propanamine। Convert ethane to propanamine। चलो शाबाश। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एनी क्वेश्चन? नो सर। पक्का? समझ आ रहा है कि नहीं? कोई आंसर नहीं? Yes, sir. गुड। एक तरफ ना सारे जैकेट डाल के आते हैं और पंखे भी जला। गुड। लपड़ी ऑर्गेनिक आ रही है ना? अब जिसको ऑर्गेनिक आ गई ना, लाइफ बन गई उसकी। और जिन्होंने डबल बॉन्ड को 2,3 लिखना स्टार्ट कर दिया, गए वो।
ओ माय गॉड, तू बता, तू ना अच्छा करता है, बीच में ऐसी चीज कर देता है ना। अब मुझे बता, ये KCN का रिएक्शन तूने अल्कोहल में बढ़ा है कि हेलो एल्केन में है? तो यहाँ KCN लिख, हटा इसको बीच में से, बाकी ठीक है। इसने भी यही किया। ओके, बताओ इस रिएक्शन में हमें असेंडिंग इन सीरीज करनी है, यस और नो? बिकॉज वी हैव टू कन्वर्ट इथेन टू प्रोपेन। एक कार्बन बढ़ाना है, और एक कार्बन बढ़ाने का बेस्ट मेथड इज एडिंग KCN टू CH3 chlorine in presence of, it forms CH3CH2। अब हमने इसमें ऐड कर दिया, बन गया CH3CH2, और उसकी कर दी, ये भी चलेगा। यू राइट डाउन नेसेंट हाइड्रोजन, ज्यादा प्रॉब्लम चल रही है तो लगा। अब करते हैं एक सेकेंडरी अमीन की रिडक्शन, रिडक्शन में ही बात कर रहे हैं। सपोज आई हैव CH3N, बनाओ एक सेकेंडरी अमीन, सॉरी किसकी रिडक्शन, सॉरी साइनाइड, आइसोसाइनाइड, CH3N, ये है एक आइसोसाइनाइड। करो इसकी रिडक्शन, कितने हाइड्रोजन ऐड होंगे? 4। आपको पता है ये हटेगा, एक हाइड्रोजन आएगा, एक हाइड्रोजन आएगा, ये हटेगा तो दोनों हाइड्रोजन यहां आएंगे, ठीक है। सो क्या की, उन चारों में से कुछ भी लिख लेना, ठीक है। हमारे पास बन जाएगा CH3NH, इस वाले कार्बन के ऊपर टोटल तो आपको पता है 4 एटम ऐड होने हैं। एक बॉन्ड है तो 2 एटम ऐड हुए, डबल बॉन्ड है तो 4 ऐड हुए ना, बिकॉज अल्टीमेटली ये चीज हटी ना, 2 बॉन्ड हटे, 2 बॉन्ड हटे तो 4 एटम ऐड होने हैं टोटल। पर थोड़ी सी अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, उन 4 एटम में से एक यहां मिलेगा और बाकी 3 यहां मिलेंगे, ठीक है। और आपके पास बन गया एक, और 2 डिग्री अमीन बनाने के मेथड बहुत कम है हमारे पास, तो दिस विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। बट ये सिर्फ उन्हीं सेकेंडरी अमीन्स को बना सकता है जिसमें एक ग्रुप इज ऑलवेज मिथाइल। एक ग्रुप इसमें मिथाइल ही रहेगा, बिकॉज इस चीज का मैक्सिमम मिथाइल ही बनेगा। यहां पे C4H9 है तो ये बन जाएगा C4H9CH3, ठीक है। लिखो ये, दिस मेथड कैन बी यूज फॉर, this method can be used for the preparation of secondary amines. This method is used for the preparation of secondary amines in which one of the groups is methyl. One of the groups is methyl, right? So किसकी रिडक्शन की, रिडक्शन ऑफ नाइट्रो, रिडक्शन ऑफ cyanides which gave us primary amines, reduction of isocyanide which gave us, लिखो which isocyanide, क्वेश्चन करते हैं, which isocyanide on reduction will give methyl, N-methyl pentanamine. Which isocyanide on reduction will give N-methyl pentanamine? कौन?
इतना टाइम, वेरी बैड। ये इट इज पेंटाइल आइसोसाइनाइड। एक एच यहां लग जाएगा, CH3 यहां लग जाएगा। अब मैं इस पूरे को इकट्ठा करके लिख रहा हूं, क्या बन जाएगा? सो दिस इज क्या है? आइसोसाइनाइड बोलते हैं इसको, या आइसोनाइट्राइल ऐड कर लो, और ये वाला पार्ट आ गया पेंटाइल। पेंटाइल आइसोनाइट्राइल या पेंटाइल आइसोसाइनाइड। सो व्हाट हैज बीन द वर्ड ऑफ द डे? रिडक्शन। और लिखो नेक्स्ट, रिडक्शन ऑफ एमाइड्स, AMIDES। रिडक्शन ऑफ एमाइड्स कैसे लिखो? फ्रॉम, पहले ऊपर लिखो फ्रॉम एमाइड, इसको मत हटाना। इसमें दो मेथड आने हैं, दोनों इकट्ठे कर लेते हैं। फ्रॉम एमाइड्स, पहला आ गया A, बाई रिडक्शन ऑफ एमाइड्स, बाई रिडक्शन ऑफ एमाइड्स, RC डबल बॉन्ड O NH2। बताओ, अगर इस कंपाउंड का हमें एमीन बनाना है, व्हाट चेंजेस डू यू रिकमेंड मी देयर? ऑक्सीजन हटा दो और उसकी जगह दोनों तो यू कैन यूज लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हेयर, और वो ही यूज करना है, बाकी अवॉइड करने हैं। ये आपका एमीन है और ये एमाइड है। ऑक्सीजन नजर नहीं आ रहा तेरे को? फिर लिखो, दिस मेथड कैन बी यूज्ड for the preparation of secondary as well as tertiary amines. This method can be used for the preparation of secondary and tertiary amine as well. बताओ कैसे? अब ढंग से चीज सुनना। एक ये कौन है? एमाइड है। अब ढंग से देखो, मैंने एमाइड का एक H हटाया और उसकी जगह एल्काइल ग्रुप कर दिया, तो क्या बना ये? N एल्काइल एमाइड। अब आप देखो, ये वाला ऑक्सीजन हटा और इसकी जगह दो हाइड्रोजन लगे, आपके पास बन गया ना सेकेंडरी एमीन। आपने की इसकी रिडक्शन RCH2NHR। पहले देख लो अच्छी तरह से। अगला चीज देखो, RC डबल बॉन्ड O, ठीक है, मैंने ये वाला हाइड्रोजन भी हटा दिया। अब ये क्या बन गया? N, डाई एल्काइल एमाइड। उसका एमाइड का डेरिवेटिव है ना ये। दोबारा देखो, ये देखो, ये कंपाउंड क्या है? दिस इज एमाइड, यस और नो? अब मैंने एमाइड का हाइड्रोजन हटाया, क्या लगाया? एल्काइल। ये वाला हाइड्रोजन भी हटा दिया, क्या लगा दिया? तो इस N के ऊपर मैंने दो एल्काइल लगा दिए। N, N डाई एल्काइल कंपाउंड तो एमाइड है ही है ना।
and then you carry out its, ये ऑक्सीजन हटा और इसके H2 लग गया, RCH2NRR. With your nitrogen, there is no hydrogen directly attached. It is a. So this method, if used properly, can give you right. हो गया? समझ आया तुम्हें मेथड ये है? चलो इसका एग्जाम्पल के साथ करते हैं। फिजिक्स मैथ सिलेबस कंप्लीट, मैथ्स बायो रिवीजन कंप्लीट, टेस्टिंग हो रही है, सिलेबस पता है ना, संडे टेस्ट के लिए तैयारी कर दी है शुरू? हाँ वही करके आना। नहीं पी ब्लॉक है, CH3 C डबल बॉन्ड O NH2, क्या नाम है इसका? पहले बताओ, एमाइड है, एमाइड है विद अ कॉमन नेम एसिटामाइड एंड IUPAC नेम इथेनामाइड। अब बताओ इसकी रिडक्शन करेंगे तो क्या मिलेगा? ऑक्सीजन हटाओ, दोनों हाइड्रोजन लगाओ, इथेनामीन। इसकी रिडक्शन की आपने तो यू विल गेट CH3 CH2 NH2 इथेनामीन। लिखो क्वेश्चन, which amide on reduction will give N, N dimethyl ethanamine? Which amide on reduction will give N, N dimethyl पहले कंपाउंड बनाओ जो बनाना है। क्या बनाना है? N, N ये बनाना है। कौन सी अमीन है ये? कौन सा अमीन है? टर्शरी है ना। तो आपको पता है जो टर्शरी अमीन बनाना है तो हमारे एमाइड के डेरिवेटिव से बनेगा, ठीक है। अब ये पार्ट CH3 C डबल बॉन्ड O N CH3 CH3, अब पहले सुन लो एक बार अच्छी तरह से। आपको पता है ये वाली चीज हटनी है और यहाँ H2 आना है, तो ये चीज आपका बनेगा ना इथेनामीन, और ये आपके बन गए N, N। तो ये इस कंपाउंड का नाम क्या हुआ? यस कम ऑन, स्पीक अप द नेम। N, N डाइमिथाइल एसिटामाइड और इथेनामाइड। दैट्स वेरी नाइस, ठीक है।
सो आज का ये अध्याय सुना वर्ड तुमने? अध्याय हिंदी कहाँ आती है तुम्हें? तुम्हें तो इंग्लिश ही आती है बस। बोले 100 आउट ऑफ 100, 96 आ गए। इंग्लिश में 100 किसके आए? 100 आ गए, मुझे लगा नहीं। सर मेरी इंग्लिश क्या हो गया? नहीं, राइटिंग तो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी राइटिंग है। यू कैन स्कोर 100 ऑन 100। नहीं, कोई क्वालिटी नहीं देखा। फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी। आगे रूम से बगे रोज कराया भाई हमने